नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी इंटरव्यू दे के बाहर निकले हैं, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा है। सबसे पहले मैम का परिचय जानेंगे। मैम, आपका शुभ नाम? कृतिका चौधरी। मैम, आप कहाँ से? मैं उज्जैन से। कैसा रहा मैम आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू एवरेज रहा है। अंदर का माहौल कैसा था मैम? माहौल तो लाइट था, बट थोड़ा सा नर्वसनेस, अगर आप नर्वस होगे तो आपको और ज़्यादा नर्वस करने की कोशिश करेंगे वो लोग, बट आपको कॉन्फिडेंट रहना है और अपना जो भी आप आंसर कर रहे हो उसको कॉन्फिडेंटली आंसर कीजिए। एवरेजन कितने टाइम तक रहा मैम आपका इंटरव्यू? मेरा 15 मिनट्स। 15 मिनट। जैसे आप इंटरव्यू है तो और उसमें पहला क्या क्वेश्चन मिला आपको? पहला क्वेश्चन मुझे पीएचडी से आया है। क्या क्वेश्चन था मैम? पीएचडी में कि क्या वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हो आप, कॉज एंड इफेक्ट वेरिएबल में आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा यूज़ कर रहे हो, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा यूज़ कर रहे हो, फिर आप इफेक्ट कैसे देखोगे, आप टेस्ट कौन सा यूज़ करोगे। तो ये सब चीज़ें पूछी जा रही हैं पीएचडी टॉपिक में। मैम, इनके अलावा और सब्जेक्ट में क्या क्या? सब्जेक्ट में मुझसे एक्चुअली पूछा नहीं गया कुछ भी, बट उन्होंने फिर मैंने ही उनसे बोला कि सर पीएचडी पे थोड़ा कम फोकस कर रही हूँ अभी, क्योंकि मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि कौन सा सब्जेक्ट आप प्रेफर करोगे, तो मैंने इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला था। फिर वहाँ से क्वेश्चन बने होंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स से भी टफ क्वेश्चंस बने थे। जैसे कोई जैसे शेडो प्राइसिंग क्या होती है ये पूछा गया था, एंड कौन से स्टेज पे प्रोडक्शन करना सबसे बेटर होता है। तो सेकंड स्टेज पे होता है बेटर, बट क्यों होता है, किस लिए होता है, और क्या क्या फंक्शनिंग होती है उसकी, ये सब पूछा। मैम, ग्राफ वगैरह बनना है क्या आपसे? नहीं, मुझसे वो टीचिंग नहीं कर पाई। मैम, करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन रिलेट किया? कोई करंट अफेयर के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। जैसे व्यापार से संबंधित बिल्कुल नहीं, मतलब अभी फिलहाल करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन नहीं बना, और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन नहीं बना। जैसे मैम आप उज्जैन से हैं तो वहाँ से कोई क्वेश्चन बना क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। इससे संबंधित कोई योजना है? योजना तो मेरा पीएचडी का टॉपिक था, तो एक दो योजनाएं मुझसे पूछी गई थी। जैसे? जैसे लाडली बहना योजना पूछा गया था मुझसे। अच्छा अच्छा। इनके अलावा और कोई क्वेश्चन है? नो सर, ऐसा कुछ मैं अभी फिलहाल रिकॉल नहीं कर पा रही। WTO वगैरह? जी। WTO वगैरह? नहीं 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 सर, कोई डब्ल्यूटीओ, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन नहीं बने। मैम, बैंकिंग को लेके कोई क्वेश्चन बना? नो सर, मौद्रिक नीति वगैरह? कुछ भी नहीं सर, टोटली निल है, मतलब इकोनॉमिक्स में तो कोई क्वेश्चन बना ही नहीं है। मैम, भारतीय ज्ञान परंपरा को लेके कोई क्वेश्चन बना नहीं। क्या? ऐसा कोई क्वेश्चन? एमपी से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन नहीं बना, इंडियन नॉलेज सिस्टम से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं बना। मैम, आपकी अभिरुचि को लेकर कोई क्वेश्चन? नहीं सर। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना? जैसे मैम पीजी और यूजी के सब्जेक्ट हैं, वहाँ से कोई क्वेश्चन? नो सर, सिर्फ इतना बोला गया कि बीकॉम है, फिर आपने इकोनॉमिक्स किया, ये पूछा गया था मुझसे, क्योंकि मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। तो आपको क्यों गोल्ड मेडल मिला, आपने क्या किया था, ऐसा इस तरीके से, मतलब स्टार्टिंग से ही उन्होंने कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ भी नहीं, वो स्टार्टिंग से क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए थे अच्छा, उन्होंने, एंटर करते ही अच्छा डायरेक्ट अच्छा। क्वेश्चन। यस। जैसे रोल नंबर वगैरह नहीं पूछा? बिल्कुल नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन ही बना? बिल्कुल बिल्कुल। मैम, जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या क्या सुझाव देंगे? मैं ये सुझाव देना चाहूँगी कि कोई भी अगर आंसर करे तो कॉन्फिडेंटली करें, क्योंकि वो आपको फंसाने की, नर्वस करने की कोशिश करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन आपको हर सवाल का जवाब कॉन्फिडेंटली देना है, और नहीं आता है तो आप एग्जैक्टली सॉरी बोल दीजिए, वेट मत करवाइए सामने मेंबर्स को। ये मेरा सजेशन रहेगा, और पीएचडी टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।